मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरु संगत परिवार के साथ। और इसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी, आप ये मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे महाराज। और गुरुजी, जो ये बोलने की इतनी हिम्मत दी है, ये भी गुरुजी ने ही दी है, वरना मेरे जैसे तो बेवकूफ़ कुछ बोल भी नहीं पाते थे। इतना डर रहता था, सारे डर को गुरुजी ने निकाला है मेरे अंदर से। और अब मैं बहुत स्ट्रांग हो गई हूँ। मतलब पहले मैं बातों बातों छोटी सी बातों पर रोने लग जाती थी, बट अब मेरे गुरुपा ने मुझे सब कुछ सहने की शक्ति दे दी और सोल्यूशन भी दिखाते हैं कि रोना नहीं है, सोल्यूशन ढूंढो और उठो और चलो, रुकना नहीं है तुम्हें। तो इस तरह गुरुपा हर समय संभाल रहे हैं, हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। इतना ब्लेस किया हुआ है ना कि आप पूछो मत। हर समय संभाल रहे हैं और हर समय रास्ता दिखा रहे हैं वो, पल पल इतना ध्यान रख रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, तू सोच रही है कि ये सब कैसे होगा, चिंता ना कर, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। पता मैं की सोचा है तेरे वास्ते पुत्र, तू तो मेरी प्यारी धी है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू बहुत लकी है जो तुझे इतनी अच्छी संतान मिली है। तेरे बच्चों को मैं कोई बुरी आदत नहीं, तेरे बच्चों में कोई बुरी आदत नहीं है जैसी आजकल के बच्चों में होती है। तेरे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। मैंने सबको एक अच्छी लाइफ और अच्छी जॉब ब्लेस कर दी है। तेरे बच्चे तेरा खूब नाम रोशन करेंगे। तो गुरुजी, ये मेरा संगत जी, गुरुजी इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं और गुरुजी दिल खुश कर देते हैं हमारे जैसे गंदे बच्चों का। लेकिन हम नहीं, बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने कोई अच्छा कर्म किया होगा, जो हम गुरुजी की शरण में हैं, आज उनके चरणों में हैं। नीम करोली पापा जी भी कहते हैं, ध्यान रखना जो लोग बच्चों जैसे मासूम और सरल होते हैं, केवल वही परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। और तू बिल्कुल वैसी ही है, इसलिए मेरी बच्ची तू मुझे बहुत पसंद है। तेरे सारे दुख हर लूँगा, सीताराम। तो गुरुजी, संगत जी, गुरुजी यही कहते हैं कि भगवान सिर्फ उन्हीं को अपने से जोड़ता है जो चालाकी नहीं दिखाते, जो सबका अच्छा सोचते हैं। और लेकिन दुनिया उनका फ़ायदा उठाती है, लेकिन भगवान उनका फ़ायदा नहीं उठाता, उन्हें सही राह पर लाता है और उनसे उनका कोई लाइफ पर्पस होता है। और भगवान उनको लाइफ में ना कष्ट देकर उनको असलियत दिखाता है। हमें लगता है कि भगवान हमें कष्ट दे रहा है, बट वो हमें जीना सिखा रहे होते हैं कि आपको घबराना नहीं है, भगवान आपके हर पल साथ है। और वो हमें जो वर्स्ट स्थिति होती है ना, उससे बचाकर हमें संभाले रखते हैं। क्योंकि जिस स्थिति में हम होते हैं ना, वो हमें वर्स्ट लग रही होती है कि हम देखो ऐसे हो रहा हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ उससे भी कुछ ज़्यादा बुरा होने वाला होता है, जिससे भगवान हमें बचा लेता है। और उस समय परेशानी होती है, भगवान कहता है कि हाँ तुम मेरे बच्चे, क्योंकि हाँ, यदि हम रोते हैं तो हमारा भगवान भी रोता है संगत जी। ऐसा नहीं है कि हमारे भगवान को दुख नहीं होता है कि उनका बच्चा रो रहा है तो उनको दुख नहीं हो रहा, उनको भी दुख होता है। और संगत जी, आज मेरी बेटी के वहाँ जाना था, पासपोर्ट ऑफिस जाना था, तो उसको वो डॉक्यूमेंट्स लेकर ही नहीं गई। और ये काम शायद होने ही देना था, ब्लैक मैजिक करने वाले मानते तो है नहीं, आपको पता है। बट जिस पर सर, कहते हैं जिसके सर ऊपर तू स्वामी, फिर दुख कैसा होए। तो वही है, जब गुरुपा का साथ है तो क्यों घबराना। फिर तो मैं और मेरी डॉटर गए, फिर वहाँ पर वो उन्होंने कहा, वो अंदर गई तो उन्होंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। तो वो कह रहे थे कि अगर जो आप जाएंगे तो आपका नंबर जा चुका है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसे दोबारा रीशेड्यूल करिए। तो उसको बड़ा लगा कि अब 1500 रुपये फिर मुझे भरने पड़ेंगे और ये रीशेड्यूल कराना पड़ेगा और पता नहीं कब कब की डेट देंगे। बट उसने थोड़ी सी मतलब उन लोगों से रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने इशारे में कहा कि आप जाइए। फिर मेरी बेटी, मैं वहीं पर ही हनुमान जी के मंदिर में बैठी रही, झंडे वाला जो हनुमान जी का मंदिर है, मैं वहाँ पर बैठी रही। और मेरी बेटी घर आकर वापस अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर गई और बा ने बड़े ही सरल तरीके से सब कुछ करा दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जिस काम की उम्मीद भी नहीं लग रही थी वो काम मेरे गुरुपा ने बहुत सीधे तरीके और सरल तरीके से करा दिया, कोई कष्ट नहीं हुआ। और उसके बाद हमने झंडे वाले माता के मंदिर गए और वहाँ पर दर्शन किए। संगत जी, गुरुजी ने
मुझसे कहा था कि मैं तुझे धार्मिक यात्रा प्लस कराऊँ, लेकिन आप ये देखिए मैं जब से पैदा हुई मैं दिल्ली में ही पैदा हुई। आज मैं 47 ईयर्स की 47 ईयर्स बाद मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं बजरंगबली जी के उस मंदिर में और झंडे वाला माँ के मंदिर गई हूँ मैं आज लाइफ में फ़र्स्ट टाइम। तो आई एम सो ब्लेस्ड। आज मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है कि आज मैं माँ के दर्शन कर पाई और हनुमान जी के उस मंदिर में मैं जा पाई जिसमें मैं कभी भी नहीं गई थी। और गुरुजी ने इतना ब्लेस करा, इतना प्यार दिया, शुक्राना मेरे मालिक। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है आज का। और हर जगह मतलब ब्लेसिंग्स मिल रही थी गुरुजी की, मतलब 4x2 4x8। और बजरंगबली जी के मंदिर में भी मैंने वैष्णो माँ और सब उनके दर्शन करे और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मन को शांति मिल रही थी। मन बिल्कुल भी विचलित नहीं था कि पता नहीं ये काम होगा नहीं होगा, पता है मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री थी। बस ये है कि हाँ हो जाएगा, और काम हुआ। लेकिन माता के मंदिर में जाकर जैसे ही मैंने अपना चश्मा हटाया, पता नहीं संगत जी मेरे ना बैकबोन में ना बहुत दर्द हो रही थी और लेग्स में भी बहुत पेन हो रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे मैं गिर पड़ूंगी और मेरा सर घूमने लगा। तो मैं थोड़ी देर माता के मंदिर में वहाँ पर बैठी और उसके बाद फिर वो मेरी बेटी कहने लगी मम्मी आप चश्मा लगा लो। मैंने लगाया, उसके बाद मैं खड़ी हुई, तब मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा। अब पता नहीं माँ ने मेरा कौन सा कष्ट काटा है, लेकिन प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत चला नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कमर में कुछ हो गया है मेरी, लेकिन मैं ठीक हुई, घर आई ठीक ठाक और आके मैंने सारा काम किया और अब मुझे ठीक लग रहा है। थकान है, कोई बात नहीं, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगी। वो तो गुरुपा अपने आप ही ध्यान रखते हैं, सुला देते हैं। जब उन गुरुपा को पता है मेरे बच्चे को नींद की ज़रूरत है तो वो हमें सुला देते हैं, और जब हमें जगाए रखना है तो वो हमें जगाए रखते हैं। तो संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग है और इसे मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।